बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। कुछ खबरें इस्लामाबाद से हैं। खबरें क्या हैं? खबर आपने टैगलाइन पढ़ ली होगी कि जस्टिस बदियाल वेरी सॉरी। मैंने आपको बताया था कि कुछ मुलाकातें जजेस के दरमियान हो रही हैं, चूंकि चीफ जस्टिस ने खुद खुली अदालत के अंदर ये कहा था कि वो जुमे से ये मुलाकातें शुरू करेंगे और उन्होंने कहा था कि मंडे के रोज कौम को खुशखबरी या उनका अच्छी खबरें देखने को मिलेगी। मैंने आपको इस दिन में बता दिया था कि इस्लामाबाद की जो एक कॉलोनी है वहां पे कुछ ब्रादर जजेस की मुलाकातें हुई हैं और मैंने आपको बताया था कि मुझे नतीजा इस काबिल नहीं है और जैसे ही नतीजा आएगा तो मैं नतीजे को लेकर मुख्तलिफ चीजें आपके सामने रखूंगा। उन मुलाकातों का नतीजा क्या आया है वो बताने से पहले एतजाज एहसन साहब एक टीवी के ऊपर बैठे हुए थे और टीवी शो के अंदर बैठ के उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इस वक्त मजमूई तौर पे 15 जजेस हैं और 15 जजेस में से 8 आईने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और उनमें से तकरीबन 7 जजेस जो हैं वो लंदन प्लान के साथ खड़े हुए हैं और ये बड़ी बड़ी बदकिस्मती की बात है। एक सेकंड ये सुनिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने वो जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने खुद फरमाया मैं चीफ जस्टिस साहब से दरखास्त करता हूं कि हमारे केस उन जजेस के सामने ना लगाएं जो हमारे मुखालिफ है। यानी उन्होंने दो कैटेगरीज में जजेस को बांट दिया, एक वो जो शरीफ खानदान के और नून के हक में है, एक वो जो शरीफ खानदान और नून के खिलाफ है। अब जब आप ये तो आप फिर अगर ये तकसीम कर देते हैं जजेस को तो आप बता सकते हैं इस बेंच पे कौन कौन जाए। ये तो गिनती का शुमारियात का इशू होगा, कानून का ना। और अगर 9 बैठते हैं तो वो फैसला जाता है इस पंजाब गवर्नमेंट जो तहरीर हुई है और इमरान खान के हक में। और अगर वो 7 जज रहते हैं तो फिर वो फैसला जाता है इमरान खान के खिलाफ। अगर 5 हो जाते हैं तो फिर वो फैसला जाता है इमरान खान के हक में। अब दो करके मोहरें लगा दी हैं इन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने जजों के माथों पर। अगर 15 होते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ 15 होंगे, ये 15 फुल कोर्ट भी नहीं मानेंगे। ठीक है, फुल कोर्ट नहीं मानेंगे। फुल कोर्ट है 15 जजेस का। ये कहेंगे इसमें से उनको फिर निकालो, वो जो 2 हैं जिन्होंने एक थे शायद नवाज शरीफ के फैसले में पनामा में, तो वो उनको निकालो। अब ये तो राजी नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब तो गिनती का शुमार है। मुझे पता है ये फैसला मेरे हक में आना है या ये बेंच हो गया तो ये फैसला उधर चला जाए। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, और ये बड़ी बदकिस्मती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये जो फुल कोर्ट बनाने का इख्तियार है, क्योंकि ये भी लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, ये इख्तियारात। अब आपने सुन लिया इस सारी सूरत हाल के दौरान वो क्या बता रहे हैं जजेस की तकसीम को लेके। अब जो जजेस की मुलाकातें हुई हैं, जाहिर बात है वो फुल कोर्ट को लेके हैं या जजेस के जो आपस के इख्तलाफात हैं। ये मुलाकातें, इसके बारे में लफ्ज इस्तेमाल किया गया मैराथन मुलाकातें, यानी मुसलसल मुलाकातें हुई हैं। और इन मुलाकातों के हवाले से अगर मैं इस वक्त आपको टू दी पॉइंट बताऊं तो ये मुलाकातें बेनतीजा साबित हुई हैं। इन मुलाकातों का कोई नतीजा साबित नहीं हुआ और ब्रदर जजेस ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को कहा है कि जस्टिस बदियाल वेरी सॉरी। और वेरी सॉरी का मतलब यह है कि जो आप कर रहे हैं आप करें, हम वही करेंगे जो हमें इस वक्त ठीक लग रहा है। और अब होने क्या जा रहा है? होने ये जा रहा है कि कल मंडे है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत होनी है, तो मुमकिन यह है कि उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कोई मुश्तरका एलामिया आ सकता है। मुमकिन है कि जो जुडिशल ऑर्डर को उन्होंने रजिस्ट्रार के जरिए उसको किया, उसके हवाले से कोई नोट आ सकता है। तो कल पाकिस्तान के अंदर कोशिश की जाएगी कि उमर अता बंदियाल साहब जो हैं उन्होंने कल 3 रुकनी बेंच ने, चूंकि इंतखाबात के इल्तवा का केस सुनना है, तो किसी तरीके से उसको रोका जा सके। तो ब्रेक थ्रू इस वक्त वहां का सबसे बड़ा यह है कि इन मुलाकातों को लेकर जो तकसीम थी वो तकसीम बरकरार है और चीफ जस्टिस अपने साथी जजेस को मनाने या उनको कन्विंस करने के हवाले से मुकम्मल तौर पे नाकाम दिखाई दिए हैं। और उन्होंने जो कहा था कि मंडे के रोज खुशखबरी देखने को मिलेगी, वो खुशखबरी की बजाय कल पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में आपको फर्दर पिंडोरा बॉक्स खुलता हुआ नजर आएगा और सूरत हाल थोड़ी सी उस तरफ जाती हुई नजर आएगी। अब दूसरी तरफ मैं आपको ये बताऊं कि चूंकि मुस्लिम लीग नून और इन सब ने ये कहा है कि वो 3 रुकनी बेंच का बायकॉट करेंगे, तो बायकॉट का मतलब क्या है? बायकॉट का मतलब यह है कि मैंने आपको कहा था, देखना यह है कि पार्टी बायकॉट करती है, हुकूमत बायकॉट करती है। हुकूमत के बायकॉट का मतलब यह होगा कि अटॉर्नी जनरल वहां पे है, चूंकि पार्टीज फरीक नहीं है, मुस्लिम लीग नून अभी तक बतौर पार्टी वहां पे फरीक नहीं है। अब इस सिलसिले में होगा क्या? इस सिलसिले में होगा ये, लोग कह रहे हैं जी मुस्लिम लीग नून ने यह फैसला किया है कि वो जारहाना हिकमत अमली इख्तियार करेंगे और वो फुल कोर्ट न बनने की सूरत में सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएंगे। वजारत उज़्मा कुर्बान कर दी जाएगी, तमाम एमएनएस कुर्बान कर दिए जाएंगे, सेक्टर्स कुर्बान कर दिए जाएंगे तौहीन अदालत में, लेकिन फैसले के ऊपर किसी किस्म का अमल दरामद नहीं किया जाएगा। अब इसमें 2-3 वजूहात है, मैं आपको बता देता हूं। पहली वजह यह है कि उनके पास चूंकि बयानिया नहीं है, उन्हें केस लड़ना है, तो वो ये चाहते हैं कि हम एक बयानिया ये बनाए कि हमें हुकूमत ने घर भेजे। हालांकि सब लोगों को पता है इनको घर भेजा जाए या ना भेजा जाए इनकी जेब में कुछ नहीं है। दूसरे नंबर के ऊपर इसके ऊपर
फवाद चौधरी ने सबसे बेहतरीन तबसरा किया और फवाद चौधरी ने कहा देखें इन इतने सारे लोगों को सजा दिलवाने की जरूरत ही क्या है, सिर्फ एक वजीर आजम के ऊपर तौहीन अदालत की सजा लगेगी और वजीर आजम फारिग हो जाएंगे, वजीर आजम फारिग होंगे तो कैबिनेट फारिग है और उसके साथ आपको इत्तेमाद का वोट और सारा कुछ करना पड़ेगा और आपके पास वो नंबर पूरा नहीं है। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एमकेएम को भी बनाने की कोशिश कर रही है, दीगर जमातों को भी बनाने की कोशिश कर रही है। यहां पर सिर्फ एक बात है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम को बर्खास्त कर दिया तो वजीर आजम के हुक्म को उनका मिलिट्री सेक्रेटरी भी नहीं मानेगा, कोई एक शख्स भी उनका हुक्म नहीं मानेगा। ये क्यास बढ़ने वाला मामला है, ये बहरान बढ़ने वाला मामला है जो किसी तौर पर हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और दूसरी जानिब जरा अंदाजा लगाइए कि कल एक बार फिर इजलास है पार्लियामेंट का और पार्लियामेंट के इजलास से पहले कल 1 बजे पार्लियामेंट हाउस में मुस्लिम लीग नून ने अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया और शहबाज शरीफ उससे खिताब करेंगे, जिसके बाद वो जाएंगे और पार्लियामेंट के अंदर जाहिर बात तकरीरें होंगी, किन की तकरीरें होंगी, जजेस के खिलाफ होंगी। और उसके अलावा कल सेनेट का इजलास भी बुलाया गया और सेनेट के इजलास के अंदर मुख्तलिफ बिल जो है 25 निकाती एजेंडा शामिल किया गया, तोशा खाना का बिल भी है, कुछ और प्राइवेट जो बिल्स है वो भी शामिल किए गए। तो इसका मतलब यह है कि कल 2 महाजों के ऊपर हुकूमत कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर पार्लियामेंट के अंदर जजेस के हवाले से उनके खिलाफ मुख्तलिफ तकरीर करेगी। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, हालात हैं क्या। मैं आपको मुसलसल बताता रहता हूं कि इन्फ्लेशन रेट यहां पे पहुंच गया है, फलां चीज वहां पे पहुंच गई है। अब गैर मुल्की ब्रांड के 3 यूनिट समेत मुल्क के अंदर 30 मोबाइल फोन जो असेंबली यूनिट्स हैं वो बंद हो चुके हैं। यहाँ पे फोन्स बनते थे, उनको असेंबल किया जाता था। इसका मतलब है कि 30 बंद हुए हैं तो तकरीबन 20,000 मुलाजमीन बताए गए हैं जिनका मुस्तकबिल दाव के ऊपर लग गया। वजह क्या है? बताया गया है कि चूंकि आप इंपोर्ट्स नहीं कर सकते, आपके पास डॉलर्स का इशू है, तो इस वजह से पाकिस्तान के इन ब्रांड्स के पास जो खाम माल है वो खत्म हो गया, जिसकी वजह से अब डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर कंपनियों ने मुलाजमीन को अप्रैल की तनख्वाहों का निस्फ एडवांस अदा करके उन्हें फारिग कर दिया गया है और उन्हें बताया गया है कि प्रोडक्शन दोबारा शुरू होते ही उन्हें वापस बुलाया जाएगा। और मैंने क्या आपको ऐसी खबर दी थी होंडा के मुतालिक कि उन्होंने पहले मार्च के महीने में अपना यूनिट बंद किया, अब उन्होंने अप्रैल के अंदर भी यही काम करने की कर दिया। और ये क्या कर रहे हैं, ये अब मैं आपको खबर जो ऑलरेडी दे चुका हूं कि इमरान खान को दावतनामा भेजा है। एक जानिब इमरान खान को माइनस करना चाहते हैं, इमरान खान को निकालना चाहते हैं, और दूसरी जानिब जरा देखिएगा कि जो इमरान खान है उनको दावतनामे दे रहे हैं। दावतनामे किस चीज के दे रहे हैं? आइन जिसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, वो आइन जिसके ऊपर वो कहते हैं कि हम किसी भी हद तक जाएंगे, इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे, उस आइन की गोल्डन जुबली तकरीबात है। और उन गोल्डन जुबली तकरीबात के लिए स्पीकर साहब ने इमरान खान को मदऊ करने का फैसला कर लिया है। यानी इनकी ख्वाहिश क्या है? इनकी ख्वाहिश ये है कि किसी तरीके इमरान खान से मुलाकात हो जाए, ख्वाहिश ये है कि हमारे किसी इवेंट के अंदर इमरान खान आ जाए। लेकिन जाहिर है इमरान खान नहीं आ रहे तो परेशानी तो जाहिर बात है बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन मैंने आपको खबर और भी दी थी कि शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन तो होना चाहिए लेकिन मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन मुमकिन नहीं है, और अक्टूबर तक उन्होंने कहा कि असेंबलीज के इन इंतखाबात हमारे लिए करवाना जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब ये खबर मैंने आपको दी कि क्या पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुकूमत ने फैसला करना है या इलेक्शन कमीशन ने करवाना है, और इतनी देर के बाद हुकूमत की हवा निकल जाती है। जब बात आती है हम लोग डिस्कस करते हैं तो उसके बाद क्या कहते हैं, जी हम एफआईए के जरिए कार्रवाई करेंगे। जी वो अब जरा अंदाजा करें कि मुस्लिम लीग नून के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से क्या गया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इंतखाबात न कराने से मुतालिक वजीर आजम से मंसूब खबर झूठ करार दी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत लाहौर में बड़े इजलास की खबर मन घड़त है। मन घड़त बेबुनियाद शरंगेज अफवाहों को खबर का नाम न दिया जाए। मीडिया से गुजारिश है कि इस मामले में वजीर आजम ऑफिस या वजीर इत्तलात की जारी करदा खबर ही नशर और शाया की जाए। अब यहां तक तो बात है, इनको समझ नहीं आ रही। दूसरी खबर जरा सुनिएगा, नून लीग वाले अब कानों को हाथ लगा रहे हैं। पहले ये कहते थे हम सियासत कुर्बान करके रियासत बचाने आए हैं, अब क्या कहते हैं? अब फरमाइएगा, सेनेटर आसिफ किरमानी जो बहुत करीब है नवाज शरीफ के, आजकल जरा बोलते हुए नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमसे फाश गलती हो गई है। अब भाई कानों को हाथ लगाने का क्या फायदा? कहते जी इमरान खान को हटाने के बाद हमें इलेक्शन में जाना चाहिए था, हो सकता है मुझे इसकी सजा मिले, लेकिन कुछ लोगों ने मियां साहब को बेबस किया। भाई एक तो ये जो आप बातें करते हैं कि बेबस किया और ये किया, ये पाकिस्तानी कौम को ना बेवकूफ बनाना बंद करें। यानी अगर हुकूमत बनने की बात थी तो मियां नवाज शरीफ बेबस थे, लेकिन ये पीडीएम के जो फैसले हैं, जो अदालतों के फैसले हैं, वो हमने नवाज शरीफ के फैसले हैं, वहां शहबाज शरीफ खुद से फैसले क्यों नहीं करते? यानी जहां पे अच्छी चीजें हैं वहां पे फैसले नवाज शरीफ करते हैं, जब बुरी चीजें हैं वहां फैसले शहबाज शरीफ करते हैं। यानी ये गुड कॉप बैड कॉप वाला जो फार्मूला ये पाकिस्तानी कौम के साथ अब नहीं चलेगा। आप मान लीजिए कि या तो एक ही सूरत हो सकती है, इस पार्टी के ऊपर नवाज शरीफ की ग्रिप नहीं है, पहली बात। चले ग्रिप नहीं है तो फिर तो हम समझ लेते हैं, अगर ग्रिप नहीं है तो फिर एक और सवाल है, अगर ग्रिप है तो फिर मानिए कि हर फैसला नवाज शरीफ की रजामंदी से। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट किसने की जी? नवाज शरीफ ने की। अफलां किसने किया जी? नवाज शरीफ ने किया। लेकिन जब यहां की बात आती है तो नवाज शरीफ बेबस हो जाते हैं। तो पाकिस्तानी कौम को अब फर्दर ये चीजें मत करें, पाकिस्तानी कौम बहुत समझदार है, उनको ये चीजें हैं, अब लंदन से बैठ के पाकिस्तान की सियासत नहीं हो सकती। ये अब तक की अपडेट्स थी, मुझे इजाजत दीजिएगा, खुदा हाफिज।